हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र आगामी 18 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाला है। 7 दिनों तक चलने वाली इस विधानसभा के दौरान सदन में गहमा गहमी रहने की पूरी संभावना है। वहीं आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र में सदस्यों द्वारा भेजी गई सूचनाओं में अभी तक कुल 773 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिनमें तारांकित 547 प्रश्न और अतारांकित प्रश्न 196 शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन्हें नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विधानसभा सदस्यों से नियम 62 के तहत एक सूचना, नियम 101 के तहत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पिछले बजट सत्र में सदस्यों से 1215 सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हुई थी और सत्र की कार्रवाई 75 घंटे चली थी। वहीं उसकी उत्पादकता 94% रही थी। उन्होंने कहा कि वे इस सत्र में और भी बेहतर उत्पादकता की अपेक्षा कर रहे हैं। कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा है और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ट हैं 547 जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन और अनस्टार्ट 196 और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ट और अनस्टार्ट। और जो मैटर्स हमारे पास आ गए हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं। एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के। और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। और ये तो वो विषय हैं जो अब तक आ गए, क्योंकि स्टार्ट और अनस्टार्ट की डेट्स जो है वो तो समाप्त होगी। लेकिन फिर भी नियमों के अनुरूप कोई भी अर्जेंट विषय जिसको नियम इजाज़त देता है वो लिस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले तक। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो चर्चाएं आ सकती हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं, और जब विधानसभा सत्र चलेगा तब भी नियम हैं जिसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हैं, अर्जेंट टाइप के मैटर्स हैं जिनको रेज किया जा सकता है और विधानसभा में, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से भी या जीरो सेशन के नाम से भी जो विषय बहुत संगीन हैं और हिमाचल प्रदेश के हित के हैं, तो वो चेयर की इजाज़त से वो विषय उठ सकते हैं विधानसभा में। तो वो तो जब सत्र लगेगा तब की बात है। जैसा आपको जानकारी है, जो हमारा पिछला सत्र हुआ था बजट सत्र, उसमें 1215 के करीब जो हमारे प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट उस समय जो है वो चर्चा में आए थे और उनका जवाब जो है सभी सामान्य सदस्यों को और मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हमने दिया था। और आपको ये भी जानकारी है कि पिछला जो सत्र हमने किया बजट सत्र, उसकी प्रोडक्टिविटी 94% थी। जो अभी तक के सारे जो सत्र हुए हैं उनमें एक इतिहास है और सदन की कार्रवाई 75 घंटे चली है पिछली बार। अब इस बार भी देखते हैं, कोशिश हमारी ये है कि वो सारे मुद्दे जो प्रदेश के हित में हैं या जनहित में हैं वो विधानसभा के माध्यम से चर्चा में आए। सत्ता पक्ष विपक्ष
जो है उन दोनों पर अपना अपना दृष्टिकोण नज़रिया रखे और जो विषय ऐसे हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर है, जो प्रदेश हित में है, जिसमें दोनों ही दलों को सार्थक रवैया अपनाकर उसके ऊपर कोई आम सहमति पैदा करने की आवश्यकता है। जैसे फ्लैश फ्लड्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, या विस मेजर बोल दीजिए, एक्ट ऑफ द गॉड्स है, उसमें सरकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ये बातें हैं। और बदलती जो परिस्थितियां हैं, क्लाइमेटिकल चेंज है, उसके दृष्टिगत जहां सारी राजनीतिक पार्टियां, सरकारें, सभी हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, चाहे मीडिया है, वहाँ हमको कोई सार्थक व्यू भी इसमें लेना पड़ेगा।